अभी आज से कई सालों पहले जब मेरा एडमिशन हुआ स्कूल में, तो मैं था लगभग 5 साल का। अब मैं 5 साल का था, ठीक है, लेकिन जो ज़्यादातर बच्चे वो तो मेरे से बड़े ही थे। समय बीतता गया, आगे आते आते मैं जैसे ही क्लास 12th में पहुंचा, स्कूल के एंड में, तो जब बच्चों को पता चलता है कि मेरी एज बहुत ज़्यादा है, लगभग 19-20 साल, तो वो लोग ये सोचते कि मतलब इतना ज़्यादा बड़ा हूँ। पर ठीक है, एडमिशन लेट हुआ तो मुझे बड़ा होना ही था। अब मेरी एज तो बढ़ गई, मेरी क्लासेस भी बढ़ गई, पर जिस तरीके से एक पर्सन को होना चाहिए, एक लड़के को होना चाहिए, मैं वैसा नहीं था। मेरे अंदर काफ़ी डर डर लगता। दुकान दुकान क्या बोलूँ, घर से बाहर निकलने में भी घबराहट होती कि अरे कैसे, मतलब कहीं दूर जाना हो तो आना जाने में तो कोई दिक्कत नहीं थी। तो समय बीतते गया, अब 21 का मैं अभी हूँ। अभी मैं 21 का हूँ, लेकिन कोई भी देख के ये नहीं कहेगा कि 21 का हूँ। जैसे कि मैं कभी बाहर जाऊँगा, क्योंकि मेरी हाइट ज़्यादा नहीं बढ़ रही है और चेहरे से भी मैं बच्चा ही लग रहा हूँ, तो लोगों को ये लगता है कि ये तो बच्चा ही है। उन्हें पता ही नहीं है कि मैं एक्चुअली में 21 का हूँ। अब ठीक है, जो भी है, शरीर बच्चे जैसा भले ही लगे, पर वो बर्ताव और जो काम और जो एक्टिविटीज़ करनी चाहिए वो भी बच्चों ही जैसी हैं। वो भी ऐसी नहीं है कि हम कहें कि हाँ ये बड़ा है, जो कि काफ़ी गलत है। मतलब नहीं होना चाहिए था ऐसा मेरे साथ, पर ऐसा है क्योंकि मैं ऐसा ही हूँ। अब मेरी ये प्रॉब्लम है, मुझे इसे सॉल्व करना चाहिए, सिंपल। तो क्यों, मतलब हर चीज़ से ऐसे डर लगता रहता है कि नहीं, डर है, नहीं करना चाहिए। तो जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ पता चली है वो है स्ट्रीट स्मार्टनेस। अब स्ट्रीट स्मार्टनेस का क्या मतलब हुआ? अगर ध्यान दे तो स्ट्रीट स्मार्टनेस का सिंपल से यही मतलब है ना, कि तुम घर से बाहर निकल रहे हो, लोग आ रहे हैं तुम्हारे सामने, है ना? यही मतलब है ना, कि घर से बाहर जा रहे हो, दुकान जा रहे हो, लोग देख रहे हैं, या जो भी है, तुम्हें मतलब घबराहट नहीं हो रही है। घबराहट नहीं हो रही है, तुम आराम से बार्गेन कर सकते हो, शॉप में जा सकते हो। अगर भीड़ लगी हुई है, दुकान में बहुत ज़्यादा लोग हैं, तब भी तुम अपना सामान तुरंत और लेके तुरंत जल्दी से लेकर के आ सकते हो, क्योंकि तुम्हें डर नहीं है ना कि अरे मैं चुप रहूँगा, जब शॉपकीपर बोलेगा बेटा क्या चाहिए तब मैं लूँगा। ये मैं करता था पहले, तो अब मैंने इस चीज़ को काफ़ी कम किया हुआ है, क्योंकि ये गलत था, मुझे पता चला ऐसा नहीं होना चाहिए। जाओ फिर जल्दी से बोलो, चिल्लाओ, अपना सामान लो, लेकर के आओ, जो कि सही है, ऐसा ही होना चाहिए। अब स्ट्रीट स्मार्टनेस के भी मतलब है कि तुम दुकान जा रहे हो, वो तो ठीक है। तुम कहीं बाहर जा रहे हो तो रिक्शा से जा रहे हो, कोई भी तुम्हें स्कैम नहीं कर सकता। कहीं जा रहे हो रिक्शा से, वहाँ 20 रुपये लगने हैं, पर वो तुमसे 30 रुपये 25 रुपये ले रहा। अमाउंट छोटा है, जो कि ध्यान नहीं देना चाहिए कि इतने रुपए जा रहे हैं तो क्या हुआ, लेकिन अगर अभी छोटी चीज़ में फंस पा रहे हैं तो फ्यूचर में बड़ी चीज़ में फंस जाएंगे, क्या दिक्कत है ना? तो पैसा 5-10 रुपए कोई वो नहीं है, बस ये कि तुम्हें कोई स्कैम कर पा रहा है, ये बड़ी प्रॉब्लम है। ऐसा ना हो तुम, अब स्ट्रीट स्मार्टनेस के भी मतलब नहीं है कोई लड़ाई हुई तो तुम लड़ने लगो, नहीं। तुम्हें मालूम होना चाहिए कि लड़ाई करनी है कि नहीं करनी है, कब बच के निकलना है और कैसे भागना है, तो ये चीज़ें पता होनी चाहिए। ये कैसे होगा, जब हम बाहर जाएंगे, जब बाहर ही नहीं जाओगे, जैसे कि मैं, और जैसे कि तुम हो सकता है नहीं जाते होगे, तो जब नहीं जाओगे तो नहीं होगा ना, जाना पड़ेगा। तो इसीलिए तो वही है कि अब मैं 21 का तो हूँ, ठीक है। अब इस एज में जो कि मैं नहीं कर पा रहा, काफ़ी इम्प्रूवमेंट की, मतलब 4 साल तो मैंने लगाए ही थे अपने ऊपर काम करने के लिए, जो कि कभी और बताऊंगा। तो उसके बाद अभी मैं आर्ट ऑफ लिविंग में जा रहा हूँ। आर्ट ऑफ लिविंग में जब मैं गया तो मैं लगभग 2 बार गया वहाँ पे, क्योंकि देख, आर्ट ऑफ लिविंग की हैप्पीनेस प्रोग्राम है मैं जा रहा, जो कि हर मंथली 5 दिन के लिए होता है। तो मैं फर्स्ट मंथ गया था, उसके बाद उसके नेक्स्ट मंथ भी मैं गया। तो जब मैं गया तो वहाँ पे वैसे ही नए लोग, न्यू लोग आते हैं, वहाँ की एक्टिविटीज़ और गेम्स जो करवाते हैं उससे काफ़ी सोशल इंप्रूवमेंट हो जाती है, कम्युनिकेशन वगैरह तो मेरी इम्प्रूव थी, जो कि मैंने 4 साल में की थी, वो कभी और अच्छे से बताऊँगा। तो वो उस चीज़ के करने की वजह से यहाँ पे जो नए लोगों से बात हुई मेरी, वो अच्छे से कर पाया मैं। तो मैंने ये देखा कि मैंने काफ़ी इम्प्रूव किया है। फर्स्ट टाइम जब गया था उसके अगले टाइम मैंने काफ़ी अच्छे से लोगों से बात कर पा रहा था, काफ़ी अच्छे से चीज़ें कर पा रहा था। तो यही है कि ऐसी ऐसी चीज़ों को अगर ज्वाइन किया जाए, जैसे कि आप लोग कर सकते हो, तुम कर सकते हो, मैं कर सकता हूँ, इसको करने से क्या होगा कि इम्प्रूवमेंट होगी, कम्युनिकेशन की इम्प्रूवमेंट होगी, नए लोगों से मिलोगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। मेंटल हेल्थ के लिए तो सबसे इंपॉर्टेंट सोशल स्किल्स ही है। घर में बैठ के क्या होगा, पता ही है, सब लोग घर में बैठ के क्या करते हैं। तो बाहर जाएंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, ऊपर से नए लोगों से मिलेंगे तो स्ट्रीट स्मार्टनेस भी बढ़ेगी, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट वही है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें शुरू कैसे होती हैं, मतलब ठीक है हमारी स्ट्रीट स्मार्टनेस कम है, हम लोगों से बात नहीं कर पा रहे हैं, घबराहट हो रही है, लेकिन चीज़ कहीं से शुरू होती है। मतलब ऐसा तो नहीं है कि हम पैदा होने के साथ ही ऐसे होकर के आए थे। आसपास का इन्वायरमेंट ही होगा जिसने हमें ऐसा बनाया। तो आखिर इन्वायरमेंट में ऐसा क्या था, आखिर में ऐसा मेरे साथ क्या हुआ या तुम्हारे साथ ऐसा क्या हुआ? तो
अगर मैं अपने बचपन का बताऊं तो सिंपली जिस स्कूल में मैं गया वो स्कूल के टीचर्स और स्टूडेंट तो खराब थे। टीचर स्टूडेंट क्या, वो शहर ही खराब था देखा जाए तो। शहर वैसे मैं अपने में वो शहर बहुत अच्छा है, ऐसा नहीं है। शहर की हिस्ट्री बहुत अच्छी है, शहर की चीज़ें, इन्वायरमेंट भी अच्छा है, लेकिन वहाँ के पर लोग ही नहीं अच्छे हैं तो तुम क्या करोगे, है ना। तो यही था, अब वहाँ के लोग ही नहीं अच्छे थे। अब जैसा कि देख सकते हो मेरा स्किन कलर, अब ये भले ही एकदम ब्लैक ना हो, खैर इंडिया के लोग ब्लैक नहीं होते, ये लोग बेवकूफ़ है, जिन्हें कलर ही नहीं रिकॉग्नाइज करना था। मतलब इंडिया की हिस्ट्री में आर्ट एंड कल्चर जोड़ते हैं और यहाँ के लोगों को कलर ही नहीं देखना आता। ठीक है, तो इस ब्राउन कलर को लोग क्या बोलेंगे, ब्लैक। और मेरे साथ भी यही था, मुझे काला बोल रहे, तो इस वजह से मेरा कॉन्फिडेंस तो डाउन होना ही है ना, तो मुझे काला बोल के ऐसे ही रिजेक्ट कर दिया है। तो ये रीज़न बनता है मेरे शांत रहने का, क्योंकि मैं पहले तो किसी से बोल नहीं पा रहा। ठीक है, तुम और ज़्यादा काला बोल के मुझे दूर कर दे रहे हो तो और प्रॉब्लमेटिक सीन हो जाता है। तो इस वजह से मेरी कम्युनिकेशन कम होनी थी, टीचरों से बातें होती नहीं, टीचर अच्छे हैं ही नहीं, टीचर पता नहीं कहाँ के बेवकूफ़ हैं, घर का ट्रॉमा अपने स्टूडेंट्स पे निकालेंगे तो कहाँ से हम टीचरों से बात कर पाएंगे। तो ये सारी चीज़ें, फालतू में टीचर तो परेशान करते ही थे, बेइज्जती उन्हें करने में तो बहुत मज़ा आती थी। तो ये तो बात थी स्कूल की। कई सारे लोगों का मैंने सुना है उनके घर में भी प्रॉब्लम रहती है कि घर के पेरेंट्स नहीं सही। खैर किस्मत से मेरे पेरेंट्स अच्छे हैं, खैर जो भी है अच्छे हैं। तो एक चीज़ मैंने सोचा कि कोई इंसान कैसा भी पैदा हो, मतलब कितनी भी खराबी हो उसकी बॉडी में, लुक्स में, कुछ भी, अगर उसके पेरेंट्स खराब है, उसका इन्वायरमेंट खराब है, तो फिर उसका कुछ भी हो पाना बहुत मुश्किल है। अगर वो बहुत अच्छा दिखता है लेकिन इन्वायरमेंट खराब है तो वो मुश्किल है। लेकिन अगर वो बहुत गंदा भी दिखता है पर उसका इन्वायरमेंट अच्छा है तो भी उसका कुछ हो सकता है लाइफ में। अगर ये बात वो बच्चा पहले रियलाइज़ कर ले और इन्वायरमेंट से बच के निकल जाए, यही बेस्ट सोल्यूशन है। और सही रहेगा कि 18 साल के होते ही कुछ भी करके बस बाहर जॉब करने निकल जाओ, अगर ऐसा कर सकते हो तो। इंडिया में तो मुश्किल है, लेकिन कॉलेज ख़त्म करते ही निकल जाओ तो अच्छा रहेगा। इन्वायरमेंट चेंज करना ज़रूरी रहता है, अगर तो जेनुइनली पता कि बहुत ख़राब इन्वायरमेंट है तुम्हारा, घर में भी आस पास भी, इसलिए। तो खैर मेरा उतना नहीं था, पर स्कूल का इन्वायरमेंट ख़राब था, इस वजह से मेरा कॉन्फिडेंस काफ़ी ज़्यादा नीचे गया। ये चीज़ें बचपन से ही शुरू होती है, अगर बचपन में ही सब कुछ सही से चलता रहेगा तो क्यों गड़बड़ होगी, है ना। तो बचपन की चीज़ होती है, अगर हम समझे कि हम ऐसे क्यों हैं तो वो कहीं ना कहीं पास्ट का ही रीज़न। हाँ, हमारी भी गलती है, हम ऐसे क्यों हैं, क्योंकि जैसे कि मेरी देखो बॉडी नहीं है, मस्कुलर नहीं हो, क्यों नहीं हो, क्योंकि मैंने वह पहले वर्कआउट नहीं किया। ये मेरी गलती है, किसी और की गलती नहीं है। तो वैसे ही हमारा जो मेंटल स्टेट है, ये चीज़ें हैं, वो भी देखा जाए तो पास्ट में हमारी गलती नहीं, वो दूसरों की गलती है, इसलिए ऐसा है। तो अगर आगे मैं बढ़ूँ, जो कि मैंने स्क्रिप्टिंग की हुई है वैसे, तो यही बात है। अब क्या होता है ना, जैसे कि हम लोग की अभी कोई लाइफ है, तो हम लोग वो लाइफ नहीं चाहते कि हमारी लाइफ ऐसी रहे। हम लोग चाहते हैं कि हमारी लाइफ और अच्छी हो। जैसे कि मैं नहीं चाहता कि मैं ऐसे पतला रहूँ, मैं चाहूँगा कि मैं मस्कुलर रहूँ, मैं चाहूँगा कि मेरे पास पैसे हो, मैं चाहूँगा कि मेरा घर बदला हो, मैं चाहूँगा कि मेरे बैकग्राउंड में कुछ भी हो, मतलब लाइट हो, अच्छा इन्वायरमेंट हो, सिंपल, क्या बोलूँ, है ना। सबको यही चाहिए होता है। तो अभी हम जहाँ हैं, क्या वही सही जगह है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, है ना। तुम्हें क्या लगता है, नहीं सही है ना। हम चाहते हो कि ये जगह अच्छी हो, इम्प्रूव्ड हो, तुम्हारा इन्वायरमेंट अच्छा हो, तुम अच्छे हो, तुम्हारे पेरेंट्स अच्छे से रह पाए, तुम्हारे पेरेंट्स को काम ही ना करना पड़े, तुम ही काम करो, तुम्हारे पेरेंट्स को काम ना करना पड़े, यही चाहते हो। तो अगर ये मैं भी चाहता हूँ, ये तुम भी चाहते हो, तो फिर मेहनत करनी पड़ेगी। मैं कर रहा हूँ और पता नहीं कब तक में सक्सेस मिलेगी। पर बात यह है कि ना, तुम जो कर रहे हो वो काम तुम्हें पसंद होना चाहिए, तभी तुम लंबे समय तक कर पाओगे। पहला स्टेप तो यही है, ये समझ में कि क्या मुझे ये पसंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना। तो जहाँ कहीं भी हो, तुम्हें अपनी लाइफ इंप्रूव करनी होगी, और उसका बेस्ट सॉल्यूशन तो यही है कि सिंपली अभी उठ के 10 पुशअप लगा लो, वर्कआउट कर लो, और सबसे ज़रूरी है अपनी स्ट्रीट स्मार्टनेस बढ़ाओ, जो कि इम्पॉर्टेंट है। जैसा कि मैंने कहा, अगर तुम घर से बाहर निकल के लोगों से बात नहीं कर पा रहे हो, अननोन लोगों से, दुकान में जाके अपना सामान जल्दी नहीं मांग पा रहे हो, और रिक्शा वाला तुम्हें स्कैम कर रहा है या सब्जी वाला, तो ये नहीं चलेगा ना। क्योंकि आज यहाँ छोटी चीज़ में स्कैम हो रहा है, आगे बड़ी चीज़ में स्कैम हो जाओगे, जो कि ज़रूरी है समझना। अगर कोई भी पर्सन तुम्हारे साथ कोई भी हरकत करता है, कुछ भी गलत करता है, तो तुम ये मत सोचो कि वो पर्सन ख़राब है, तुम पहले ये सोचो कि तुम्हारे साथ ऐसा हुआ क्यों। और ये होने का सबसे बड़ा और रीज़न यही है कि दो रीज़न है। एक तो तुम्हारे लुक्स और बॉडी तुम्हारी अच्छी नहीं होगी मोस्ट प्रोबेबली, और दूसरा रीज़न होगा कि तुमने खुद को अच्छे से पोर्ट्रे ही नहीं किया। जैसे कहीं गए, कोई जगह थी, वहाँ पे तुम घबरा के जाओगे, डर के जाओगे, या लीडरशिप जैसा फिजिक नहीं रखोगे, तो वो तो यही सोचेगा ना कि ये तो कुछ बोलता ही नहीं, तो ये डरपोक होगा, इसके पास चलते परेशान करने, है ना। तो वो पहले तुम्हारे लुक्स एंड बॉडी देखेगा। अगर तुम्हारी हाइट 6 फीट होगी या उससे अब होगी तो वो, और तुम बहुत पतले होगे, तो चांसेस है कि वो तुम्हारे पास आएगा।
परेशान करने के लिए। अगर तुम्हारी हाइट बहुत कम होगी तो भी वो आएगा। अगर तुम्हें वो देख रहा है कि तुम्हारी हाइट कम है मगर तुम बोलते हो, जवाब देते हो और लड़ने के लिए भी रेडी हो, तो चांसेस है कि वो नहीं आएगा। तुम्हारी कम्युनिकेशन इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए कि तुम्हें पता होना चाहिए कि अगर तुम्हें कोई परेशान करने आता है तो तुम्हें क्या उसे जवाब देना है कि वो ऐसा ना करे। और ये तभी समझ में आएगा जब तुम बाहर निकलोगे, लोगों से बातें करोगे और चीज़ें समझने की कोशिश करोगे कि मैं क्या कर सकता हूँ, तुम दूसरों को देखोगे कि वो लोग क्या करते हैं, तो उनसे तुम सीख पाओगे। सिंपल। तो खुद को इम्प्रूव करना है तो पहले ये समझना पड़ेगा कि मुझे जाना कहाँ है, और वहाँ जाने के लिए तुम नॉलेज कैसे ले सकते हो। तो वो सबसे बेस्ट सोल्यूशन कि घर से बाहर निकलो, लोगों से बातें करो, सबसे पहली चीज़। और वो दुकान जाके शुरू कर सकते हो। ठीक है। अब एक और ज़रूरी चीज़ है कि कुछ भी करते वक्त ना जो डर का महसूस होता है, हमें डर लगता है कि जैसे घर जाके ये करना है वो करना है, तो एक डर लगता है कि नहीं, नहीं हो पाएगा मुझसे, घबराहट होती है, तो वो ज़रूरी है कि ना हो। अब ये कैसे नहीं होगा, सिंपल है। तुम्हें डर को निकालने के लिए तुम्हें उसकी कहीं से तो शुरुआत करनी ही पड़ेगी। देखो, अगर लाइफ में कुछ भी इम्प्रूव करना है तो तुम्हें उसी चीज़ पर काम करना पड़ेगा, कुछ और चीज़ पर काम करने से नहीं मिलेगा। अगर मान लो तुम्हें मसल चाहिए तो तुम्हें डंबल उठाना ही पड़ेगा, है ना। तुम अच्छी डाइट रख के नहीं कर सकते, तुम्हें डंबल उठाना ही पड़ेगा। और डंबल उठा लोगे, डाइट अच्छी नहीं रखोगे तो भी नहीं होगा। तो तुम्हें अगर कुछ चाहिए तो उसी चीज़ पर काम करो, तो ही वो मिल सकती है। अब क्या होता है कि हम बाहर तो निकले नहीं, लोगों से बात भी नहीं किया, है ना। क्यों नहीं हुआ ऐसा? क्योंकि हम लोग घर में बैठ के क्या करते थे, गेम्स ही तो खेलते थे, है ना। तो गेम जो खेलते थे वो अच्छी चीज़ थी देखा जाए तो। अगर सोचो वो जो गेम है फ़ोन के अंदर, वो गेम बाहर आ जाए रियल लाइफ में, अगर तुम्हारे अंदर आ जाए और तुम एक गेमिंग कैरेक्टर बन जाओ तो कितना अच्छा रहेगा, है ना। तो तुम चाहे तो अपनी लाइफ को एक रियल गेम की तरह भी बना सकते हो। मैंने भी यही किया है, मैंने भी अपनी रियल लाइफ को गेम बनाने की कोशिश की है। तुम्हें करना कि अपने घर के मैप को लेना है, उस पे मार्किंग लगा देनी है कि ये एरिया ये, और तुम्हें उस एरिया में जाके कुछ एक्टिविटीज़ करनी है, जैसे लोगों से बातें करनी है, उस जगह की चीज़ को एक्सप्लोर करना है, रास्ता याद करना है। तो वो एरिया आपको कवर अप हो जाएगा। फिर नेक्स्ट एरिया, थर्ड एरिया, जैसे GTA में होता है, मैप अनलॉक होते हैं, हर गेम में मैप अनलॉक होते हैं। तो इस तरीके से चीज़ें कर सकते हो। अगर रियल लाइफ को तुम गेम बना पाते हो तो तुम्हें वो रियल लाइफ में ही ज़्यादा मजा आएगी, और रियल लाइफ तुम्हारी इंप्रूव भी होगी, आगे भी बढ़ेगी। और लोगों से बात करोगे तो वहीं स्ट्रीट स्मार्टनेस भी बढ़ेगी और डर भी कम होता जाएगा। तो यही सारी चीज़ें मुझे कहनी थी। अगर स्ट्रीट स्मार्टनेस बढ़ानी है तो सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि घर से बाहर निकलो और दुकान जाओ। सिंपल। लोगों से बातें करो और अपना सामान पहले मांगने की कोशिश करो, भले ही तुम बाद में आए हो। ये मत सोचना कि अरे मैं लाइन में लगूंगा और सामान लूंगा। ये तब करना जब तो कोई बड़ी स्टोर या डिपार्टमेंटल स्टोर या मॉल गए हो तो। लेकिन जो लोकल स्टोर रहती है वहाँ यही चलता है, वहाँ लड़ाइयाँ ही होती है, वहाँ पहले सामान लेने की ही लाइन लगी रहती है। तो वहाँ कोशिश करो कि तुम ही पहले सामान लो, भले ही तुम लेट